साईं राम। मैं बंटी, रवीना गुरु की चेला। मैं आई हूँ आज इनके समर्थन में। मैं ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत ये सब कुछ ठीक है। हम भी भारत के वासी, हमारे ही वोटर कार्ड बने हुए हैं, हम भी ऑलरेडी इसके जनरेशन के साथ साथ चलते हैं, हर काम में साथ देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम किन्नरों की बात भी छोड़ें तो एक आम इंसान रह रहा है, अपने घर के अंदर रह रहा है, क्या वो सेफ़ नहीं है? मुझे ये बताया जाए, क्या वो सेफ़ नहीं है? अपने घर के अंदर हम बैठे हुए थे और वो आके ऊपर से हमला कर रहे हैं। इस सब के प्रूफ हमने SHO साहब को दिखाए हैं, सबको दिखाए हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे चेहरों पे कितने निशान थे, हमारी बेल्टें मारी, हमें तलवारें मारी, हमें क्या क्या नहीं करा, बाजू फ्रैक्चर कर दी, सब कुछ कर दिया, मेडिकल करा, सब कुछ करा। फिर भी क्यों पटियाला प्रशासन चुप बैठी है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि पटियाला की प्रशासन, पटियाला की पुलिस क्यों चुप बैठी है? क्या ये क्राइम नहीं है? आप इसे क्राइम नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना? अगर कह सकते हो तो उसके बाद हमने 452 लग गई, उसके बाद हमने हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी। मेरी उनसे बात हुई थी शर्मा साहब से, DSP सर से पटियाला के, ठीक है। जब हमने धरना दिया था उन्होंने बोला कि आप मेरे सारे सबमिट करवाओ, हमने सब सबमिट करवा दी। तो उन्होंने एक छोटा सा काम करके कि वो डेरे को सील कर दो। हमारा ही घर हमें ही गुंडों के थ्रू से निकाला गया और अब पुलिस के थ्रू भी हमें ही निकाला गया। ये कहाँ का इंसाफ है? इसे कहते हैं क्या इंसाफ? अगर ये इंसाफ है तो बहुत गलत इंसाफ है। तो हम किसके नज़र में हम सेफ रह सकते हैं? अब ये बताइए ना आप मुझे। आप सबसे मेरा यही पूरी पटियाला की प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि हमें सेफ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें अपनी जान देनी पड़ेगी? CM सिटी के अंदर अगर ठीक है ना, किन्नर सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? आम लोगों का क्या होगा? आप ये बताइए। मैं चंडीगढ़ की वासी हूँ, मेरा वोटर कार्ड है, मेरा सब कुछ है, मेरा पूरा प्रूफ है। मेरे घर के अंदर से मुझे कोई निकाल के बाहर फेंकेगा और उसके बाद पुलिस को मैं डॉक्यूमेंट दूंगी और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो इसे मैं क्या बोलूँ? धोखाधड़ी? क्या बोलूँ? रिश्वतखोरी? क्या बोलूँ? बताओ, मुझे जवाब दीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसमें खुद पुलिस वाले खड़े होके उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई, सब कुछ सुनाई। जब आधा माल उन्होंने शो कर दिया, जब रिकवरी आधी शो करी, कहाँ से आया वो? हम गलत थे क्या? हम गलत थे क्या? नहीं ना। SHO साहब खड़े हैं, उनके सामने वीडियो निकालो, उनके सामने हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं। थाने के अंदर हमारी बात हुई है, थाने के अंदर वो आधा माल हमें दे के जा रहे हैं, फिर भी वो गुनाहगार नहीं है। तो ऐसा करो, उनके हाथ में पिस्तौलें दे दो अपनी, उनको कहो कि हमें सीधा फायर कर दें, पटियाला के लोगों को, ठीक है ना, पूरे पटियाला के लोगों को मरवा दो और उन्हें राजा बना दो। ये गलत बात है, ठीक है ना। इसलिए मेरी सबसे इंक्वायरी एक रिक्वेस्ट है, ये देखिए आधा सामान वो दे रहे हैं, थाने के अंदर बैठे हैं, आधा सामान वो दे रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कोई मैनिपुलेटिंग वीडियो नहीं है, ये सच्चाई है, रियल है, रियलिटी है। तो मेरी उन सबसे पुलिस प्रशासन से और पूरे पटियाला की प्रशासन से वो है कि सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। रोटी को चोची नहीं कहते हो आप लोग, रोटी को रोटी ही कहते हो, ठीक है ना। हाथ जोड़ के विनती है, सही को सही करो। अगर हम कहीं गलत लगते हैं हमें बताओ कि आप गलत हो, हमें सजा दो, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। तो बिना गलती के सजा भुगत, ठीक है, हमें तो कोई सजा ही, हमारी तो क्या गलती है? हमारी गलती ये है कि कोई इंसान परेशान है अपने चेलों से, हमने उसका साथ दिया, हमने उसका इलाका, उसने अपनी पूरी लोकेशन हमें दे दी। हमारी गलती ये है, हमने 3 करोड़ रुपए दिया, हमने पता नहीं कितने कितने जनों से इकट्ठे कर करके 3 करोड़ रुपए दिया, ये हमारी गलती है। उसके बाद छितर भी हमारे, सिर भी हमारा, सब कुछ हमारा। ये कहाँ का इंसाफ है? प्लीज़ मैं आप सबसे यही निवेदन है कि इंसाफ किया जाए, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इंसाफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय साईं। पूनम जी की चेला हूँ और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है पटियाला के अंदर। प्लीज़ मेरी पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए जिनके ऊपर दो बार 452 लगी है। सही को सही और गलत को गलत करें। और हमारे डेरे पे जो अटैक हुआ है, प्लीज़ जो वहाँ से सामान उन्होंने लूटा है, गायब किया है, लूटपाट मचाई, वो सामान हमें वापस दिया जाए, है ना। और मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के बेनती है, जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, है ना, कुछ राजनीतिक लोग जैसे कि राहुल बिल्ला जी हैं, अपना बिट्टू मेयर साहब के अपना PA हैं आगे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं खोलूँगी, मैं नहीं चाहती, आप हमारे जजमान हो,
हम आपके किन्नर हैं, हमने आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, आपने हमारे साथ ही रहना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, गलत का साथ ना दो, सही का साथ दो, ठीक है ना। बहुत कुछ है मेरे पास, अगर मैं खोलने पे आऊँगी तो पता नहीं कितने चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कितने लोग नंगे हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते नहीं हैं। हम लोग, आप लोग हमारे जजमान हो, हम आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन आप गलत का साथ दे रहे हो ना। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, हमें अच्छा इंसान बनने दो, इस देश के वासी हैं हम लोग, हमें हिजड़ा बन के ना रहने दो, हमें हिजड़ा बनने पे मजबूर ना करें प्लीज़। पूरा मामला सर ये था कि उन्होंने अपनी लोकेशन और डेरा चल संपत्ति जो भी थी वो हमें बै कर दी थी, बेच दिया था उसको। 3 करोड़ की रसीद बनी हुई है, कागज़ बने हुए, वीडियो बनी हुई है बाकायदा, सारा कुछ हमारे पास है। हमें कब्ज़ा दे दिया था, ठीक है ना। उसके बावजूद 10 महीने 11 महीने बाद 1 साल बाद उसको पता नहीं उसको किसी ने उंगली लगा दी, बदमाशों को लेके हमारे पर अटैक कर दिया बहुत गंदे तरीके से। 70-80 लड़के थे, उनके हाथ में धारदार हथियार भी थे, रॉड थी, लोहे की होकियाँ थी, पिस्टल, वो कट्टे वगैरह भी थे। उन्होंने हम पे हमला किया और हमें बहुत गंदे तरीके से मारा, हमें कपड़े फाड़ दिए हमारे, हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे। हमारे घर के अंदर जो ज़रूरी सामान सभी के घरों में था, ज़रूरी कागजात थे, ID प्रूफ्स वगैरह थे, पर्स थे, 7-8 पर्स थे, 10-12 मोबाइल थे, उसमें गोल्ड वगैरह था, चांदी सोना, और 1 साल की पूरी कमाई थी जिसमें 20-22 लाख रुपए लगभग, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ था अलमारियों में, हमें पता है वो सब उनके पास है, ठीक है ना। आधी चीज़ें आ भी चुकी हैं, हमें SHO साहब ने बोला है कि आप ऐसे ही ले लो। हम क्यों ऐसे ले लें, हम ऐसे क्यों लेंगे, हमें फ़र्द बना के दो बाकायदा, जैसे एक सुपुर्दगी सौंपी जाती है वैसे दो, हम ऐसे नहीं लेते। और वो भी 20% चीज़ें, जब 20% जहाँ से आई है ना तो 80% भी वहाँ से निकाल लो ना। पुलिस का ये काम है, पुलिस क्यों नहीं कर रही अपना काम ढंग से। लीगली डॉक्यूमेंट आपके पास है, ट्रांसफर हुआ है सारा प्रॉपर्टी, तो उसके बाद भी क्या उनको क्या प्रॉब्लम होगी ऐसे अब आपके तरह? सर बस वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल लोगों के साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान है, अच्छी पकड़ है, ठीक है ना, अच्छी पकड़ है। लोगों को मिसगाइड बहुत अच्छे तरीके से करती है। वो एक्टर बहुत अच्छी है, कई लोग एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्टिंग करती है, लोग उसकी एक्टिंग को रियल मान के उसके साथ लग गए थे, मिसगाइड हो गए थे। आज हमें हर इंसान बोल रहा है कि हमें मिसगाइड किया गया था, कि तुम गलत हो वो सही है, लेकिन आज पता चला है कि तुम बिल्कुल अपनी जगह सही हो, वो गलत है ना। प्रशासन ने हमारा डेरा सील कर दिया, क्यों किया, जब हम हर चीज़ को पैसे दे चुके हैं, लीगली तरीके से हम उस चीज़ के मालिक हैं, ठीक है ना। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए और उन लोगों को गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी। पूरा किन्नर समाज, इंडिया का पूरा किन्नर समाज हमारे साथ है, उसके साथ किन्नर समाज का कोई भी नहीं है। पूरे इंडिया का किन्नर समाज हमारे साथ है, क्योंकि हम सही हैं और वो गलत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कानूनी कार्रवाई ये लोग नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं है मानेंगे, ये लोग उसको सपोर्ट करने से नहीं हटेंगे, तो हम लोग CM साहब की कोठी का धरना देंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जब तक मरेंगे नहीं या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो YouTube ते।